जब हम जाते हैं डोमिनोज या पिज्जा हट और वहां पे ऑर्डर करते हैं अपना फेवरेट मनपसंद पिज्जा, ठीक है, फेवरेट मनपसंद एक ही बात है, बट कोई सा भी पिज्जा हम ऑर्डर करते हैं उसकी टॉपिंग्स के बारे में हमको कितना कुछ पता होता है। अरे वाह, ये वाला क्रस्ट होगा, ये वाला चीज डलेगा, 50 तरह के चीज होते हैं, सारे चीज हमको पता होते हैं कौन कौन से डलेंगे। प्लस हमको ये भी पता होता है टॉपिंग्स क्या क्या होंगी। हालापिनो होगा, मशरूम होगा, ऑलिव्स होंगी, प्याज होगा, टमाटर होगा, कैप्सिकम होगा, सारी ज्ञान हमको होता है। पर जब बात आती है हेल्थ इंश्योरेंस की तो डब्बा गुल। तो मैं कहूंगा ये कैसे हो सकता है। तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट कर बेफिक्र। तो मैंने कहा सबसे पहले एक बात बताओ, बेफिक्र होकर इन्वेस्ट करना है तो उससे पहले बेफिक्र होना भी तो जरूरी है। और ये बेफिक्री कैसे आती है, जब हमारे पास होती है दो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। और उसी हेल्थ इंश्योरेंस की आज हम बात करेंगे, लाइफ की कभी किसी और वीडियो में बात कर ही लेंगे, बट हेल्थ की बात इस वीडियो में करेंगे बिकॉज आज की डेट में आ रही है अतरंगी अतरंगी तरह की नई नई बीमारी, और हर बीमारी के साथ आता है बड़ा हैवी वाला हॉस्पिटल बिल जो हमारी जेबें खाली कर देता है। तो मैंने कहा जेब खाली करने से पहले बेटर है थोड़ा सा प्रीमियम भर लेते हैं और एकदम संतुष्टि के साथ बढ़िया चैन की नींद ले लेते हैं। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या सर, मैंने कहा हेल्थ इंश्योरेंस एंड थिंग्स यू नीड टू लुक आउट फॉर व्हेन यू आर गेटिंग अ हेल्थ इंश्योरेंस। तो सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, बट रिसेंटली मैंने एक बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है अपने लिए जिसने मुझे काफी अच्छी फील दी है। एंड मैं सच्ची बताऊं, आज का जो जमाना है ना, आपको फ्लेक्स करने के लिए आईफोन, बड़ी बड़ी गाड़ी, ये सब नहीं चाहिए। अगर आपके पास एक बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप वो अपनी खुशी से, अपनी पीसफुलनेस से ही अच्छी तरह से फ्लेक्सिंग कर सकते हो। सो व्हाई डू यू एक्चुअली नीड अ हेल्थ इंश्योरेंस, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे क्या क्या चीजें हेल्थ इंश्योरेंस में जरूरत है। सबसे पहली बात, आप सब जानते हो, मैं भी जानता हूं, इंडिया हैज बिकम द हेल्थ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मैं सच्ची बताऊं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज की जो डिमांड है इंडिया में इतनी बढ़ती जा रही है। आप गुड़गांव, साकेत, यहाँ के किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाओ, आपको दिखेगा कि बाहर से थाईलैंड, अफ्रीका, पता नहीं कहां कहां से लोग मेडिकल फैसिलिटीज के लिए यहां आ रहे हैं। तो आप सोचो ना, इस तरह से अगर डिमांड बढ़ती जाएगी और सप्लाई लिमिटेड रहेगी तो कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो इस राइजिंग कॉस्ट के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस। प्लस खुदा ना खास्ता, अगेन खुदा ना खास्ता, गलती से फर्ज कीजिए आपकी फैमिली में किसी को भी जरूरत पड़ जाती है हॉस्पिटलाइजेशन की, तो मैं आपको एक सच बात बताता हूं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से। 5 years बिफोर आई एक्चुअली वेंट थ्रू सच थिंग इन माय फैमिली, मैंने खुद देखा था कि एक हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी। एंड सच में बता रहा हूं, एक हफ्ते के अंदर अंदर, मात्र एक हफ्ते के अंदर अंदर, कोई बड़ी कुछ चीज नहीं थी, बस हॉस्पिटल की हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट मेरी 1.5 लाख रुपए आ गई फैमिली के अंदर अंदर। मैंने देखा तो भाई, जब 1.5 लाख रुपए जैसी चीज इतनी बड़ी कॉस्ट आ जाती है तो भाई साहब बैंड बज जाती है। बट बैंड बजी नहीं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस थी फैमिली के पास। तो मैं वही बोल रहा हूं, ये फैमिली के पास जब हेल्थ इंश्योरेंस होती है तो ये आपकी पर्सनल सेविंग्स को बचा लेती है। तो अगर आप नहीं चाहते आपकी पर्सनल सेविंग्स, आपकी इन्वेस्टमेंट्स अफेक्ट हो ड्यू टू सच थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफस्टाइल ब्लंडर्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले के लोग तो फिर भी अच्छी अच्छी चीजें खाते थे, अच्छी चीजें पीते थे, योगा करते थे, कसरत करते थे, बट आज के नौजवानों को देखो किस तरह का लाइफस्टाइल हो गया है। मतलब पहले पिज्जा खाते हैं, उसके ऊपर कोक पीते हैं, उसके ऊपर आइसक्रीम डालते हैं, यानी पेट नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ऐसी उल्टी सीधी अनशन चीजें हम इतनी सारी खाने लग गए हैं कि हमारी बॉडी की बैंड बजना बहुत लाजमी है। एंड इस तरह से जब बैंड बजेगी तो नए नए डिजीजेस का पैदा होना बहुत जरूरी है एंड हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बढ़ते जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस तरह का लाइफस्टाइल आज हम लोगों ने बना लिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ हेल्थ इंश्योरेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई और बहनों के लिए ये टैक्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 80D भी आपको मिल जाती है, तो टैक्स सेविंग्स भी आपको इसके साथ साथ मिल जाती है। राइट सर, वी गॉट ऑल द पॉइंट। ये बात तो समझ आ गई कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। बट एक बात बताओ, किस किस तरह के प्लान्स मार्केट में अवेलेबल है। तो मैं कहूंगा 3 तरह के प्लान है, 1, 2 and 3, ठीक है, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। तो सबसे पहला पॉइंट है इंडिविजुअल हेल्थ प्लान, यानी सब अपना अपना देख लो। मैंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, मेरी मम्मी ने अपनी ले ली, मेरे पापा ने अपनी ले ली, मेरी बहन ने अपनी ले ली। सर ये अपनी अपनी लेने का क्या फायदा होता है, देखो एज के हिसाब से। सपोज माय फादर इज 60 years अबव, सपोज क्या वो हैं, ठीक है, मेरी मम्मी की एज 50 से प्लस है, मेरी खुद की एज अभी आई एम यंग, ठीक है, 25 अराउंड एज है। तो मेरी जो हेल्थ इंश्योरेंस होगी वो सस्ती पड़ेगी, पापा की लेने जाऊंगा तो महंगी पड़ेगी। अब उनके महंगे के चक्कर में मैं अपना प्रीमियम महंगा नहीं करना चाहता, तो मैं फैमिली फ्लोटर प्लान की तरफ नहीं जाऊंगा। फैमिली फ्लोटर मतलब एक परिवार एक इंश्योरेंस ना, रे बाबा ना। मेरी इंश्योरेंस सस्ती पड़ेगी तो मैं अलग से अपनी लूंगा, पापा को अपनी लेनी वो अलग से लेंगे, मम्मी अपनी अलग से लेंगी, मम्मी पापा दोनों साथ में भी ले सकते हैं, बट मेरी इंश्योरेंस मुझे इस केस में अलग लेनी पड़ेगी। फैमिली फ्लोटर में ये होता है, अगर सब लोग लगभग आसपास की एज के हैं, ठीक है, सपोज मैं हूं और मेरी वाइफ, ठीक है, हम दोनों मिलकर अपने लिए एक फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉप अप पॉलिसी, ये भी एक नया आया मार्केट में। तो सपोज मैंने 10 लाख की इंश्योरेंस ले ली, पर कल को खुदा ना खास्ता, ये सब हर चीज में मैं अपने आप को भी डाल रहा हूं। बंटी की बात कर लेते हैं, बंटी ने क्या किया, 10 लाख की इंश्योरेंस ले ली। अब बंटी का खुदा ना खास्ता चलते चलते रास्ते में जा रहा था अपनी फ्रेंड से बात करते हुए और उसका एक्सीडेंट हो गया। ओ माय गॉड,
बंटी की एक्सीडेंट हो गया। अब बंटी का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी हॉस्पिटलाइजेशन हो गई। मान लो बंटी ने इंश्योरेंस ले रखी थी 10 लाख की, बट खर्चा आ गया 40 लाख। अब बंटी क्या करेगा? बंटी क्या करेगा इस केस में? टॉप अप पॉलिसी लेगा। टॉप अप पॉलिसी में प्रीमियम ऑफ कोर्स सी बात है ज्यादा होगा, ठीक है, प्रीमियम की कॉस्ट ज्यादा होगी, प्लस टॉप अप पॉलिसी का इसको एक बेनिफिट मिलेगा कि ये जो 30 लाख का डिफरेंस है ना, ये इसको इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। बट टॉप अप पॉलिसी में एक बहुत छोटी चीज है जो लोग इग्नोर कर जाते हैं, वो ये है टॉप अप एक ही बार काम करता है। यानी अभी बंटी की जो फर्स्ट टाइम हॉस्पिटलाइजेशन होगी उस टाइम पर तो टॉप अप काम कर जाएगा, बट अगर सब्सिक्वेंटली बंटी के कुछ दिक्कत फिर से आ गई इसी तरह की जो उसको अभी हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी जिस एक्सीडेंट के लिए, उसी एक्सीडेंट से रिलेटेड एक और दिक्कत आ गई, तब टॉप अप काम नहीं कर पाएगा। सो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, जैसा मतलब मैंने इसको कंसीडर किया था एंड आई रियलाइज्ड कि टॉप अप का इतना भी ज्यादा फायदा नहीं है जितना प्रोजेक्ट किया जाता है। तो प्लीज आप इन 3 चीजों में कंसीडर करके देखिए आपके लिए कौन सा बेस्ट बैठ रहा है। नाउ थिंग्स टू लुक आउट फॉर व्हाइल बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस, ये वही है पिज्जा की आपकी टॉपिंग्स, किस तरह का आपको पिज्जा चाहिए, तो देखो किस तरह का हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। पहली बात कर लेते हैं टाई अप विद द हॉस्पिटल्स। जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस आप मार्केट में खरीदने जा रहे हो, ये जरूर देख लेना कि आपका फेवरेट हॉस्पिटल उसमें कवर्ड है। सर फेवरेट का क्या मतलब है? सपोज मैं बताता हूँ दिल्ली में कौन कौन से हॉस्पिटल फेमस है। मैक्स हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल फेमस है, अपोलो हॉस्पिटल फेमस है, इस तरह के 3-4 अच्छी चेन्स ऑफ हॉस्पिटल्स हैं। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में आसपास रहते हो तो इन हॉस्पिटल्स के साथ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का टाई अप होना चाहिए। अब आप मुंबई में हो तो अपने मुंबई नानावती हॉस्पिटल, जो भी आपके हॉस्पिटल्स हैं उस हिसाब से देख सकते हो। रूम टाइप्स की बात कर लेते हैं। क्या आपको बात पता है हॉस्पिटल में भी 5 स्टार होटल की तरह अलग अलग रूम होते हैं, डीलक्स, सुपर डीलक्स, मतलब जैसे थालियां होती है ना, डीलक्स थाली, वेज थाली, सुपर डीलक्स थाली, वैसे रूम्स होते हैं। और ये रूम्स हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, बिल्कुल सच बात बता रहा हूं। और हर रूम का किराया अलग होता है, हर रूम की रेंट अलग होती है। एंड कई सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, वो आपकी लिमिट लगा देती है कि भाई आप ना डीलक्स रूम से ज्यादा ऊपर वाले में जा ही नहीं सकते। तो ये जरूर देख लेना कि रूम टाइप्स पे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कोई लिमिट ना लगा रही हो। प्लस टॉकिंग अबाउट प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज, कई सारी ऐसी बीमारियां होती है, कई सारे ऐसे डिजीजेस होते हैं जिन केस में थोड़ा प्री हॉस्पिटलाइजेशन भी होता है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी होता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी सिंपल सी बात है ना, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद के खर्चे। तो जनरली एक एटलीस्ट कम से कम 30 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 60 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज, तो आई फील इतना तो होना लाजमी है। टॉकिंग अबाउट डिजीज स्पेसिफिक लिमिट्स, मेक श्योर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस इस तरह की लिमिट्स ना लगाती हो। प्लीज इस चीज को देख के चलिएगा, क्योंकि अगर डिजीज स्पेसिफिक लिमिट्स लगा रखी होंगी तो भाई फिर फायदा क्या? आपने ले रखी होगी 1 करोड़ की पॉलिसी और उन्होंने बोल रखा है इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए हम 5 लाख रुपए से ज्यादा देंगे नहीं, तो किस बात की 1 करोड़ की पॉलिसी? ठीक है, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। प्रॉपर पॉलिसी अगर आप ले रहे हो तो प्रॉपर कवरेज होनी चाहिए हर डिजीज के लिए। देन टॉकिंग अबाउट डोमिसिलियरी केयर, सर इसका क्या मतलब है? डोमिसिलियरी मतलब घर बैठे हॉस्पिटल वाली फील, मतलब जैसे अभी कोरोना काल में हुआ था, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे तो लोगों ने अपने घर के बेड को हॉस्पिटल का बेड जैसी फील दे दी और वहां पे उन्होंने अपनी जितनी भी केयर फैसिलिटीज होती है घर के घर में ही लगा ली। तो उस केस में अब इन्होंने एक और नया क्लॉज डाल दिया कि हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुड प्रोवाइड फॉर डोमिसिलियरी केयर, यानी अगर आपको खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ती है कि अपने आप को ख्याल रखवाने के लिए आपने घर पे अपना आईसीयू टाइप सेटअप बनाया, उसका जो भी खर्चा आएगा वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी कवर करनी चाहिए, विच आई फील इज अ मस्ट नीडेड थिंग राइट नाउ, बिकॉज वी नेवर नो हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू शेप इन फ्यूचर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिजीजेस विल कम इन द फ्यूचर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हैज दिस फीचर। आई होप आप अपने नोट्स बनाते हुए चल रहे हो, बिकॉज इसके बाद आपकी एक इंश्योरेंस एजेंट से बात होगी तो यही सब बातों पे आपने बात करनी है, ऐसे कॉन्फिडेंस से बात करनी है कि वो बंदा भी शर्मा जाए, इतना कैसे सीख के आ गया, इसको तो मेरे से ज्यादा भी पता है। ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं हम बात कर रहे हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो की। ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है? सपोज 100 लोग अप्लाई करते हैं कि भाई अपना क्लेम फाइल किया और कंपनी 99 लोगों का पे आउट करती है, तो इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो जाएगा 99%। इसको आप सिंपल टर्म्स में ये समझ सकते हो। तो क्या होगा, जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे ज्यादा शानदार चल रहा है, मान लो वो कंपनी सबसे बढ़िया चल रही है, प्लस क्लेम प्रोसेसिंग टाइम, क्लेम प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली तो कैश फ्री फैसिलिटीज होनी चाहिए, जो भी हॉस्पिटल्स है उनके साथ इनका कैश फ्री टाई अप होना चाहिए। मैं बता रहा हूं मजा आ जाता है अगर कैश फ्री फैसिलिटी होती है, बिकॉज आपको फील ही नहीं होती कि आपकी जेब से कोई खर्चा भी हुआ है। आप बस उस कंपनी का आपके ना हॉस्पिटल में एक TPA करके वो होता है, क्या कहते हैं उसे, डिपार्टमेंट, वहां पे आपने जाना होता है, अपनी कंपनी का नाम बताना होता है, अपना कार्ड दिखाना होता है, फ्री में सारा ट्रीटमेंट और चार्ज हो जाता है। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कितने का भी खर्चा हो वो फ्री में आप आराम से करवा सकते हो। तो कैश फ्री फैसिलिटीज होनी चाहिए, बट अगर कैश फ्री फैसिलिटीज नहीं है, टाई अप्स नहीं है, तो क्लेम प्रोसेसिंग टाइम आपने देखना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, को पेमेंट ऑप्शन जितना हो सके अवॉइड करो। को पेमेंट ऑप्शन कोई जरूरत नहीं है, को पेमेंट ऑप्शन की सारी लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी में डालो, वही सबसे बेस्ट रहता है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। इन बातों को प्लीज ध्यान में रखिएगा व्हेन यू आर सेलेक्टिंग द राइट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर यू। ठीक है बॉस। सो अब एक बात और बता दो,
हाउ मच कवर इज सफिशिएंट? सो कम से कम 5 लाख का तो कवर लेके चलो यार, मतलब आई फील कम से कम 5 लाख का कवर होना चाहिए। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, जिस तरह का आज की डेट में माहौल बना हुआ है, हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, एक एक दिन के 40-50 हजार के खर्चे आ रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर 10 दिन का भी 50 हजार का खर्चा माना जाए तो 5 लाख रुपए तो आराम से यूं ही पहुंच जाता है। तो कम से कम 5 लाख एंड मैक्सिमम आई फील वाई टू लिमिट योर सेल्फ, मतलब जब बीमारियां अपने आपको लिमिट नहीं कर रही, बीमारियों का एग्रेवेटनेस अपने आपको लिमिट नहीं कर रहा है, जिस तरह से वो खूंखार नई नई तरह की अजीब अजीब तरह की डिजीजेस आ रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आपको लिमिट ना करो। तो देख सकते हो मिनिमम 5 लाख से 1 करोड़ तक का अवेलेबल होता है, जहां आपको ठीक लगता है वैसे आप करके चल सकते हो, वॉट एवर यू फील फाइन, बट मिनिमम प्लीज 5 लाख का जरूर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिएगा। ठीक है गॉस, आई गॉट इट। नाउ हाउ टू प्रोसीड विद इट, हम आपको एक बढ़िया सा लिंक दे देंगे, क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में। इट इज द लिंक ऑफ डिट्टो इंश्योरेंस, आप एक बार चेक कर सकते हैं। उनके बारे में जितना अभी तक मैंने सुना है वो यही है कि दीस पीपल डोंट स्पैम लाइक अदर वेबसाइट्स। अगर आप वहां पे जाके अपना नंबर डालते हो तो वो लोग आपको कॉल करके परेशान कर जाते हैं, सर इंश्योरेंस ले लो, सर इंश्योरेंस ले लो। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, यहाँ ये लोग आपको स्पैम नहीं करेंगे। प्लस जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, इनकी बातों में मत आना, मैं फ्रेंकली बोल रहा हूं, इनकी बातों में मत आना। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए इनके साथ डिस्कस करके चलना है एंड गेट द राइट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर यू। आपका बस एक ही एक्शन पॉइंट आज की डेट में होनी चाहिए, बाद में होंगी इन्वेस्टिंग, बाद में होंगी सेविंग, बाद में होंगी वीकेंड की पार्टीज, सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस ले लो मेरे दोस्त, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके साथ एक अच्छी हेल्दी डिस्कशन कर लो हेल्थ इंश्योरेंस पे, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, डू गिव इट अ लाइक एंड या स्टे कनेक्टेड विद मोर फॉर मोर सच वीडियोस, बिकॉज़ हमारा एक ही गोल है, इन्वेस्ट कर बेफिक्र। चाचा।